सो हाय प्रोग्रामर्स। आज का हमारा क्वेश्चन है कि कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड। हम स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते क्या? तो इसका आंसर है नो। हम स्टैटिक मेथड कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते। तो प्रोग्राम हम फिर हमें हमेशा कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि हम स्टैटिक मेथड ओवरराइड कर सकते क्या? तो हम डायरेक्टली बोल देंगे नहीं। लेकिन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो स्टैटिक मेथड रहती वो बिलोंग करती है क्लास एरिया को। जो हमारी स्टैटिक मेथड रहेगी कौन सी भी, अगर हम स्टैटिक मेथड लिखेंगे ऐसे स्टैटिक वॉइड और मेथड का नाम है सपोज m1, तो ये मेथड होगा हमारी स्टैटिक। तो इसको हम कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते क्योंकि जो स्टैटिक मेथड रहती वो, क्योंकि स्टैटिक मेथड हमेशा क्लास के साथ रिलेशन में रहेगी। और वो जो नॉन स्टैटिक मेथड रहती, नॉन स्टैटिक मतलब ऐसी वाली की जो वाइड m1, ये जो मेथड रहेगी जो नॉन स्टैटिक है वो किसके साथ रिलेशन में रहती है? ऑब्जेक्ट के साथ। और जो स्टैटिक मेथड रहती है वो बिलोंग करती है क्लास को। इसकी वजह से जो क्लास के साथ बिलोंग रहती है वो कभी भी ओवरराइड नहीं हो सकती। और स्टैटिक मेथड ऐसी ही है, वो क्या है, बिलोंग करती है क्लास को, इसलिए वो ओवरराइड नहीं होती। ये है उसका आंसर। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये सबको रटा हुआ आंसर है कि स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं रहती। तो कभी कभी बार ऐसा हो जाता है कि इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि तुम एक एग्जाम्पल करके हमें एक्सप्लेन करो। तो बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट वो नहीं कर पाते। तो आज हम देखेंगे कि वो हम एग्जाम्पल करके कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि स्टैटिक मेथड ओवरराइड होती है और नहीं होती। हम पहले क्या करेंगे कि हम एक सिंपल मेथड लेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे। फिर हम लेंगे वो स्टैटिक मेथड और उसका आउटपुट देखेंगे। दोनों को डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि सच में स्टैटिक मेथड ओवरराइड होती है क्या नहीं होती। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं उसका प्रैक्टिकल। अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने के लिए आ गए, हम यहाँ देखेंगे कि मैंने क्लास बनाया है जिसका नाम है क्लास ए। और मैंने क्लास ए में एक मेथड बनाई है जिसका नाम है m1। अगर आप मेथड को गौर से देखेंगे तो मैंने उसको स्टैटिक नहीं किया है। और वैसे ही मैंने क्लास बी में वो सेम मेथड बनाई। सेम क्यों बनाई? ओवरराइडिंग का मीनिंग ऐसा होता है, जो हमारे पेरेंट क्लास में मेथड रहती है वही सेम मेथड अगर चाइल्ड क्लास में है तो उसको मेथड ओवरराइडिंग कहते हैं। मैंने क्या किया, एक क्लास को अपने एक्सटेंड किया और एक का ऑब्जेक्ट बना के ये अब मैं मेथड कॉल करने जा रहा हूँ। हम कॉल कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट डॉट, इसका मतलब ए डॉट m1। जैसे ही मैंने कॉल किया और अब मैं अपने क्लास बी को रन कर रहा हूँ। अब हम आउटपुट में देखेंगे कि उसका रिजल्ट ओवरराइड होती क्या नहीं होती। ओवरराइड का क्या मतलब होगा? अगर मैंने ये ए का ऑब्जेक्ट से बुलाया तो ये मेथड कॉल होनी चाहिए बी की। हमारा बिल्ड हो रहा है और रन होने के बाद हम देखते हैं कि आउटपुट कैसे आता है। हम टैली करेंगे हमारा आंसर। अभी मेथड कौन सी है? नॉन स्टैटिक मेथड है। हमने कहीं भी स्टैटिक नहीं लिखा है। हमारा प्रोग्राम बिल्ड हो रहा है। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और हमने यहाँ देखा कि हमने मेथड कॉल की थी ए के ऑब्जेक्ट से, ये वाली मेथड। लेकिन आप आउटपुट में देखेंगे मेथड कौन सी आ गई? मेथड ऑफ क्लास बी, जो हमने ओवरराइड की है क्लास बी में। आप सभी ने देखा होगा ये फर्क। अब क्या करते, हम मेथड को अपने स्टैटिक बनाते। स्टैटिक कैसे बनाते? स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके। देखो मैंने अब मेथड को m1 को स्टैटिक किया, वैसे ही जो मेथड ओवरराइड की है उसको भी स्टैटिक किया। अगर ये आउटपुट हमारा सेम आ गया इसका मतलब स्टैटिक मेथड ओवरराइड होती। लेकिन अगर हमारा आउटपुट ए आ गया कि मेथड ऑफ क्लास ए, इसका मतलब हमारी स्टैटिक मेथड ओवरराइड नहीं हुई क्योंकि वो मेथड किसकी है? क्लास ए की है। अगर मेथड ऑफ क्लास बी आ गया इसका मतलब ओवरराइड हो गई। अब देखेंगे अब ओवरराइड हुई कि नहीं हुई। देखो मैंने वही कॉल किया, आउटपुट पहले क्या आ गया था जब हम सिंपल मेथड ले रहे थे, मेथड ऑफ क्लास बी। अब मैंने स्टैटिक मेथड की है। अब आउटपुट देखते, मैं रन करने जा रहा हूँ। आप अब एग्जांपल के साथ देख रहे हैं कि स्टैटिक मेथड ओवरराइड होती कि नहीं होती। देखो मैंने अब स्टैटिक मेथड ओवरराइड करके देख ली है। इसके आउटपुट में हम बता सकते हैं कि ओवरराइड हो रही कि नहीं हो रही। हमारी मेथड रन हो रही है और यहाँ पर आउटपुट देखेंगे तो मेथड ऑफ क्लास से, इसका मतलब जब मैंने मेथड स्टैटिक की तो वो ओवरराइड नहीं हुई क्योंकि स्टैटिक मेथड ऑलवेज बिलोंग टू द क्लास एरिया, दैट्स व्हाई।
अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।